हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सरन। और आज मैं नए विषय को लेकर के आया हूं कि अगर मान लीजिए आप किसी महिला को छेड़ते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं या उसको कोई भी अशब्द कहते हैं या गलत बोलते हैं, तो कौन से सेक्शन में आप पे मुकदमा दर्ज होगा, कौन सी धाराओं में आप पे मुकदमा दर्ज हो सकता है, इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं छेड़ाछाड़ी की। मान लीजिए अगर कोई महिला अगर रास्ते से निकल के जा रही है और आपने उसको छेड़ने आपने कुछ उसको गलत कहा, उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी के बगैर आपने उसको कहा, उसको बुरा लगा, तो छेड़ने की स्थिति में आता है कि आपने उसको छेड़ा है। छेड़ने में आपने उसको गाली बकी या उसको कोई ऐसा शब्द कहा जो कि गुप्त कहने लगे, अकेले में अब सिर्फ लोग वाइफ को ही कह सकते हैं, इस तरह की छेड़ाछाड़ी। या आपने उसको गलत नीयत से छुआ, गलत नीयत से अगर देखा मान लीजिए, या बहुत से कारण हैं छेड़ने के, तो वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 354 सेक्शन में लगता है और छेड़ाछाड़ी उस सेक्शन में आती है। दोस्तों, पहले क्या हुआ था, जब निर्भया हत्याकांड जब दिल्ली वाला हुआ था, निर्भया रेप कांड, उसमें 354 आईपीसी में बदलाव करके 354 आईपीसी के कई खंड बना दिए गए थे, जैसे 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी। चार भाग 354 के कर दिए गए थे 354 आईपीसी के छेड़ाछाड़ी में। इसे अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से कि 354 डी है मान लीजिए, तो उसमें कई लोग अगर ग्रुप बनाकर किसी महिला को छेड़ते हैं, किसी लड़के को छेड़ते हैं, तो 354 डी लग जाती है। या दो लोग अगर किसी को छेड़ते हैं मान लीजिए, तो वो भी समूह हो जाता है, तो कुछ परिस्थिति में 354 बी भी उसमें ऐड हो जाती है। इस तरीके से चार खंड कर दिए गए थे 354 बी के आईपीसी के छेड़ाछाड़ी में। इसमें होता क्या है, 2 साल तक की कम से कम सजा इसमें है, मिनिमम तो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन 2 साल तक कम से कम सजा है, और प्लस जुर्माना भी इस पे है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि सजा कितनी देनी है, मिनिमम 200 साल 2 वर्ष तो है, उसके ऊपर कितनी देनी है वो छेड़ाछाड़ी या मुकदमे के प्रारूप के आधार पर तय होता है। और जुर्माना कितना देना है वो कोर्ट के आधार पर सब तय करती है। जब मेरिट पे मुकदमा आता है तो वो कोर्ट का अपना पावर है, उसको नहीं, लेकिन फिर भी 2 साल 2 वर्ष की कम से कम सजा इसमें छेड़ाछाड़ी में है। अगर आप किसी महिला को छेड़ते हैं मान लीजिए, महिला के विरुद्ध मान लीजिए किसी की राजी नहीं है और आप निकल के जा रही कोई महिला, अगर आपने उसको छेड़ा और उसने अगर थाने में जाकर कह दी कि इसने हमसे बिना मर्जी के बगैर और मेरी जान पूछ के मेरे को छेड़ा, या इसको कुछ ऐसे वर्ड आपने कहा कि वो छेड़ने की स्थिति में आते हैं, तो उस समय भी 354 का मुकदमा आप पे दर्ज हो जाएगा। खंड कौन से लगाएगी वो उस समय स्थिति पुलिस जाहिर करेगी कि कौन से खंड में 354 ए है, बी है, सी है, डी है, वो पुलिस उस समय तय करेगी एफआईआर के आधार पे ये कौन सा सेक्शन आप पे लगेगा। लेकिन 354 लगेगा ये कन्फर्म है, क्योंकि छेड़ाछाड़ी यही एक आधार लगता है छेड़ाछाड़ी में। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ था उसमें एक अमेंडमेंट ये भी हुआ था कि दिल्ली के अंदर अगर कोई छेड़ाछाड़ी होती है तो वो 376 का भी रूप ले सकती है, क्योंकि छेड़ाछाड़ी में अगर आपने छुआ भी है तो 376 का भी रूप ले सकती है। उसमें भी पब्लिक गवाह की कोई जरूरत नहीं है, उसमें पीड़िता जो है वो खुद अपनी गवाह है, स्वयं उसके बयान ही उसके गवाह हैं, उसमें कोई पब्लिक विटनेस की जरूरत नहीं होती है। उसमें एफआईआर दर्ज होनी दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर इसको बहुत ही सख्त तरीके से कानून को लाया गया था, बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अमेंडमेंट किया था उस समय सर 2013 में। इसमें अमेंडमेंट 354 में हुआ था और 76 में भी दिल्ली के अंदर हुआ था, कि दिल्ली के अंदर ये अमेंडमेंट है। और बाकी 354 आईपीसी जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत वर्ष में लागू होती है, हर जगह हर राज्य में लागू है, सिर्फ जो जम्मू कश्मीर उसमें लागू नहीं होती है। तो दोस्तों, छेड़ाछाड़ी में होता यही है कि अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो जाए तो 354 में तो जो व्यक्ति की जो मर्यादा है वो ताड़ ताड़ हो जाती है, और 354 में गंभीर अपराध माना जाता है ये छेड़ाछाड़ी का। इस तरीके से कोई फौजदारी का अगर कोई अपराध आपका है तो इतना गंभीर नहीं है, फौजदारी ये हो सकती है, लेकिन छेड़ाछाड़ी लड़की को छेड़ना और किस तरीके गलत नीयत से छेड़ना, तो ये समाज के तौर पे भी बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है। इसमें ये बदलाव करे गए थे निर्भया हत्याकांड में जब सामने आया था। तो 354 के बाद में 376 भी आती है, क्योंकि 3 छेड़ाछाड़ी होगी, लेकिन 76 में सीधे रैप बलात्कार करना है, छेड़ने के बाद बलात्कार करना। 376 के भी कई खंड बनाए गए, 376, 376 ए, 376 बी, 376 डी। इस तरीके से इसके भी 4 खंड है, उसमें भी अलग अलग ढंग से उसमें बांटा गया है रूपों को। जैसे सामूहिक अगर बलात्कार किसी ने किया, गैंग रेप, तो उसमें 376 डी लग जाती है। अगर कई लोग मिलकर एक लड़की का अगर रेप करते हैं तो 376 डी लग, उसमें 7 साल मिनिमम कम से कम उम्र कैद भी हो सकती है। उम्र पे वो कोर्ट के ऊपर आधार, और जुर्माना भी उसमें तगड़ा होता है, वो कोर्ट करती है अपने आधार के हिसाब से। मुकदमा जब प्रारूप होता है, एफआईआर होती है, चार्जशीट होती है, गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, उसके आधार पे कोर्ट जब निर्णय करती है मेरिट पे तो अपने आधार पे करती है। लेकिन मिनिमम 7 साल कम से कम उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, वो कोर्ट पे ऊपर आधारित करता है। जुर्माना कितना है वो भी कोर्ट अपने ऊपर आधारित करती है, वो किस तरीके से दे सकती है। दोस्तों, जाहिर है कि मैंने जो जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।